हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज हम बच्चों को लेके आए हैं एडवेंचर पार्क। और ये एडवेंचर पार्क हमारे घर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और बच्चों का काफ़ी मन था घूमने का, इनके समर वैकेशन चल रहे हैं, तो आज हम आए हुए हैं एडवेंचर पार्क। और ये है यहाँ पे जहाँ से हमने टिकट ली, टिकट काउंटर। तो मैं यहाँ पे बच्चों की और सबकी अपना पूरा कॉम्बो लिया है हमने टिकट का। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अलग वो हैं झूले और बड़ों के लिए अलग है। तो जो बड़ों के झूले हैं, मतलब जो बड़े एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए हमने किलर कॉम्बो लिया है। 5 जनों के लिए, रेशम बहन के लिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, रेशम बहन की बेटी के लिए, और जो मेरे मामा का बेटा है साथ में उसके लिए। और 3 थे हमारे साथ छोटे बच्चे, तो उनके लिए हमने बच्चों वाले एक्टिविटी के टिकट लिए। तो आप आगे देखोगे जो जो एक्टिविटी अब हम करेंगे वो आगे आज आप ब्लॉग में देखोगे। तो ये हमें बैंड मिले हैं जो हमारे हाथ में बांधे जाएंगे, और जिस बैंड को देखने के बाद ही हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारे बैंड बांधे जा रहे हैं। ये ग्रीन वाले किलर कॉम्बो के लिए है, जो बड़े कर सकते हैं, और ये वाइट वाले हैं छोटे बच्चों के लिए, वाइट बैंड छोटे बच्चों के लिए। तो आप व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और आगे सभी एक्टिविटी को आप भी इंजॉय करोगे। काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है अंदर, तो वो मैं आपको अंदर जाके ही दिखाऊंगी। तो गाइज़, आप देख सकते हो ये एक साइकिल वाली एक्टिविटी है। एक तार पे ही ये साइकिल चल रही है, और ये वाली एक्टिविटी भी हम आगे चल के करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और ये है लेक, बहुत बड़ी लेक है। इसमें आगे बोटिंग भी होती है। जब हम बोटिंग करेंगे तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो अब हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं, और ये बोटिंग से पहले हमें सबको जैकेट पहनने के लिए बोला गया, कहीं हम पानी में डूब ना जाएं। तो सेफ्टी के लिए जैकेट पहननी थी हमें, तो हम सब ने ये जैकेट पहनी, बच्चों ने भी, हमने भी। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी और अंदर से डर भी लग रहा था। मैंने कभी अपनी लाइफ में बोटिंग नहीं की है, फ़र्स्ट टाइम मैं बोटिंग कर रही थी। बट यहाँ पे बता रहे थे ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पे सब बच्चे जैकेट पहन रहे हैं और हमने भी जैकेट पहन ली है। तो अब हम चलते हैं बोटिंग करने। और बोटिंग से पहले यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने हमें समझा दिया था कि इसमें पैडल दिए हुए हैं बोट के अंदर, वो पैडल हमें अपने पैरों से चलाने हैं। और एक इसमें हैंडल दिया हुआ था, अगर उसे हम राइट की तरफ घुमाएंगे तो बोट लेफ़्ट में चलेगी, और लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो राइट में चलेगी। उतना समझाने के बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर डर लगा, बट फिर डर निकल गया। ये बोट हमें खुद ही चलानी थी, इसमें पैडल थे, वो पैडल हमें खुद चलाने थे, जिससे ये बोट पानी में चल रही थी। और ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, भैया ने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे पानी को देख के, दूर दूर तक पानी था तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन 1-2 लोग और जब हमारे साथ दूसरी बोट में आए तो थोड़ा मेरा डर कम हुआ, और हम बारी बारी से 2-2 बच्चों को करके हमने बोट में घुमाया। तो आप देख सकते हो, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने बोटिंग में। शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में मेरा डर निकल गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो बाकी लोग भी हमारे साथ बोटिंग कर रहे हैं हमारे साइड में। और काफ़ी अच्छा एडवेंचर पार्क है, काफ़ी एक्टिविटी हैं, वो आगे भी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। बड़े लोगों के लिए अलग एक्टिविटी है, बच्चों के लिए अलग है। तो गाइस, बच्चे पहले डर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हमें देखा और हमारे बोलने पे फिर वो हमारे साथ आ गए। और पैडल चलाते चलाते पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। और आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे मामा का बेटा पहले बहुत पानी को देख के डर रहा था, बट फिर ये आ गया। और ये विपुल बहुत खुश हो रहा है अब। पहले तो इसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बुलाया तो ये आ गया। तो बच्चे भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम एक्टिविटी करेंगे वो हमने साइकिल वाली एक्टिविटी की। ये एक तार पे ही साइकिल गई, तो इस वाले कॉम्बो में सिर्फ मैं और रेशम बहनी इस एक्टिविटी में गए। मेरी बेटी ने भी मना कर दिया, परी ने भी मना कर दिया, और मेरे मामा के बेटे ने भी मना कर दिया कि हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये रेशम बहन और मैंने की, और हमने भी ज़्यादा दूर तक नहीं की, थोड़ी दूर तक गए और हम फिर वापस आ गए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डर लग रहा था। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे तार थे जिन पे ये साइकिल चल रही थी, आप देख सकते। बट लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो ये भी करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी ये था एक पबजी गेमिंग रूम। ये भी बड़े ही बच्चों के लिए था, किलर कॉम्बो में। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं था। तो हमारे तीनों छोटे बच्चे थे जो हमारे साथ में, वो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बड़े वाले बच्चों के लिए हो रही है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो इसमें पबजी गेमिंग रूम था जो ये, इसमें अंधेरा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने व्लॉग शूट किया तो यहाँ पे अंधेरा ही आ रहा है। और थोड़ी हमने फ्लैश लाइट भी जला ली थी, बट उसके बाद भी अंधेरा था। तो यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये गेम इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे लेज़र लाइट का यूज़ हो रहा है, उनकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो उन भैया ने मना कर दिया कि हम छोटे बच्चों को ये वाला गेम नहीं खिला सकते, ये बड़े बच्चे ही खेल सकते हैं। तो इन्होंने इन बच्चों को दो कोने पे खड़ा कर दिया, एक को सामने, दूसरे को उसके सामने, और ये वाली गन दे दी। तो इस गन से ये शूट कर रहे थे। और जो इन्होंने इनके हेड पे ये वाली लाइट बांधी हुई थी, इसमें अगर ग्रीन लाइट जल जाएगी तो वो आउट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और पबजी तो उनका फेवरेट गेम है आजकल बच्चों का। वैसे मेरा मानना है कि ज़्यादा इस गेम को हमें बच्चों को नहीं खेलना देना चाहिए, बट ये एक एक्टिविटी थी तो बच्चों ने इसमें काफ़ी इन्जॉय किया। आप देख सकते हो हमारे तीनों बड़े बच्चे ये वाला गेम खेले। उसके बाद ये था एक ट्री टॉप करके कुछ एक्टिविटी थी। इसमें हमें कई लेवल आए थे हमारे लिए आर्मी वालों की तरह, तो वो लेवल हमें पार करने थे। आप आगे देखोगे कि कैसे कैसे हमने ये वाली एक्टिविटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसने अपने पैरों से चप्पल नीचे फेंक दी थी। उस टाइम पे उसे इतना पता नहीं चला, लेकिन जब यहाँ धूप तेज़ पड़ने लगी तो उसके पैर जलने लगे और वो रोने लगी कि मौसी मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। और हम मतलब इसमें हम बड़े दोनों ने तो बहुत इन्जॉय किया, रेशम बहन और मैंने, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि सच में ही ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये हम बड़ों के लिए ठीक है। बहुत से तो बड़े लोग भी घबरा रहे थे। ये काफ़ी मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जो ये नेट बंधी हुई थी, और जो हम नीचे देख रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। तो आप देख सकते हो मैं डरते डरते आगे जा रही हूँ, और इसे करने में बाद में बहुत अच्छा भी लग रहा था। और लाइफ में ऐसा कुछ हमें करते रहना चाहिए जिससे हमारा थोड़ा डर दूर हो। आप यहाँ देख सकते हो रेशम बहन बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि ये वाली सच में ही बहुत डरने वाली एक्टिविटी थी। और बहुत सारे लेवल आए इसमें, सभी लेवल में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और बच्चे तो बहुत ही परेशान हो रहे, बार बार बोल रहे कि हमें वापस जाना है, लेकिन यहाँ वापस भी नहीं जा सकते थे, हर लेवल को पार करना था। तो आप देख सकते हो कैसे हमने सब लेवल पार किए। यहाँ पे आशु गिर गया, कह रहा मैं तो लेट लेट के जाऊँगा, खड़े होकर तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये एक नेट से ही बनी हुई थी, इसको पार करके हमें लेट लेट के दूसरी तरफ जाना था। तो आप देख सकते हो मुझे इसमें बहुत डर लग रहा था। ये भी बहुत ही ऊंचाई पे थी, और अगर थोड़ी सी भी ये नेट टूट जाए तो हड्डी पसली टूट ही जानी थी हमारी। बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ये प्रोटेक्शन के साथ होता है। लेकिन हम लोगों का डर निकालने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इससे बहुत लोगों का डर निकलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने सब लेवल पार कर लिए, और अब हम अपने एक दो लास्ट लेवल पे ही थे, तो अब वो भी ख़त्म होने वाले थे। तो इस एक्टिविटी में हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। बच्चे तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन रेशम बहन और मैंने आराम से कर ली। जहाँ जहाँ हमें डर लग रहा था थोड़ा बहुत, वहाँ से भी निकलना तो था ही, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। ये जो ये पूरा है, इससे से हम बहुत तेज उतर के आए हैं, और मेरा हाथ छिल चुका है और
5 जनों ने की थी, 3 बच्चों ने और 2 हमने बड़े लोगों ने, तो 3 बच्चे हमारे नीचे रहे थे। अब हम यहाँ पे फूड कोर्ट है ढिंचिक ढाबा के नाम से, तो हम वहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो अब हम लंच करने के बाद बच्चों को रेन डांस कराएंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों के लिए भी खाना लेने आए हैं। यहाँ का फूड कोर्ट है ढिंचिक ढाबा। तो गाइस हमने बच्चों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। उससे पहले हमने ले लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि खाना रेडी होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और अब हमारा खाना आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अब सब मिलके करेंगे लंच और उसके बाद आप ब्लॉग में देखेंगे आगे बाकी एक्टिविटी जो हमने की। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी हम यहाँ पे आए हैं ये खेलने के लिए बच्चों के साथ। तो अभी यहाँ पे वेटिंग चल रही है। अभी जब हमारा कॉल आएगा तो तब हम जाएंगे खेलने के लिए। तो अभी यहाँ पे वेटिंग चल रही है, आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ। हमारी टर्न आ चुकी है, तो अब हम तो गाइज़ अब हम दूसरी एक्टिविटी ज़िप लाइन एक्टिविटी के लिए रेडी हो चुके हैं और मुझे इसमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए। तो ये भी एक्टिविटी मेरा मन था कि मैं करूं। तो पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर मेरी बेटी ने भी थोड़ा बोला और परी ने भी मुझे बोला कि मौसी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी ये भी एक ऐसी एक्टिविटी थी कि एक पतला सा तार जा रहा था, उस तार के ऊपर से एक तरफ से हमें दूसरी तरफ आना था। इसे जिप लाइन एक्टिविटी बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता रही हूँ। तो यहाँ से मुझे एक तार के थ्रू दूसरे वाले कोने तक जाना था। तो आप देखेंगे कि ये वाली एक्टिविटी मैंने कैसे की। मुझे इसमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में अच्छा भी बहुत लगा। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतना पता भी नहीं चला और मैंने ये वाली एक्टिविटी बहुत इन्जॉय की। और यहाँ पे हमारे छोटे वाले बच्चे, तो अब शाम का टाइम हो चुका था, मौसम भी ठीक हो रहा, तो अब छोटे बच्चे अपने वाले झूलों में झूल रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू और यहाँ पे कृष्णा और विपुल। तो ये छोटे बच्चों का एक्टिविटी जोन था, वो बड़े लोगों का था जो अभी तक मैंने आपको दिखाया। ये छोटे बच्चों का एक्टिविटी जोन है, इसमें सारी एक्टिविटी छोटे वाले बच्चों के लिए। और अब टाइम भी शाम का हो चुका था, तो आप देख सकते हो ये जो नेट वाली एक्टिविटी है, नेट से हमें ऊपर जाना है, तो ये विपुल कर रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी थी, बट दोपहर में धूप हो रही थी तो हम यहाँ पे बच्चों को लेके नहीं आए। और अब शाम का टाइम था, तो बच्चों ने यहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया। आप देख सकते हो कृष्णा कितना खुश हो रहा है, क्योंकि सुबह से तो इन्होंने कोई एक्टिविटी की नहीं थी, जब से हम सब बड़े ही किए जा रहे थे। तो अब इनका मौका आया है। ये वाली एक्टिविटी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है।
और इसके बाद हमने ये वाली एक्टिविटी की। ये एक बुल था, इसके ऊपर बैठना था और वो वहाँ से अपने अकॉर्डिंग इस बुल को हिलाते हैं और फिर अब एकदम हमें नीचे फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे चोट लगने से बची, मैं एकदम से गिरी जैसे, मुझे पता भी नहीं चला। वो सभी इसमें डर रहे थे लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग ही इसे चलाते हैं, तो आप देख सकते हो। और इस एक्टिविटी को भी हमने बहुत इन्जॉय किया। ये भी सिर्फ बड़े बच्चों के लिए थी और हम दोनों के लिए। तो ये हम 4 लोगों ने की, ये आशु ने नहीं की, वो डर रहा था। ये रेशम बहन ने की, मैंने, परी ने और रिया ने। तो रेशम बहन दिखा रही थी कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये इतनी तेज घूमा कि वो भी नीचे आके गिर गई। और ये भी एक बच्चों के ही एक्टिविटी जोन में था, ये भी बच्चों के लिए ही था। और अब शाम का टाइम था तो धूप का भी इतना डर नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि दिन में तो लग रहा था कि ज़्यादा धूप में रहेंगे तो बीमार ना हो जाएं। तो शाम के टाइम बच्चों ने ज़्यादा इन्जॉय किया, दिन में हमने ज़्यादा इन्जॉय किया। और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए तो फिर सब ने थोड़ी थोड़ी एक एक ग्लास एनर्जी ड्रिंक ली। बच्चों ने ऑरेंज जूस पिया और हम कुछ जनों ने नींबू पानी पिया, जिससे कि थोड़ी एनर्जी आए। और इसके बाद बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी की, आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार था वो घर जाते टाइम करना था रेन डांस। तो बच्चों ने, अब रेन डांस शुरू हो चुका है, तो अब बच्चों ने यहाँ पे किया रेन डांस। और सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय किया बच्चों ने वो इस वाली एक्टिविटी में किया कि उनके पूरे दिन की गर्मी यहाँ पे दूर हो गई। मैंने ये वाली एक्टिविटी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब कपड़े गीले हो जाएं, बाल वाल गीले हो जाएं, तो मैंने ये नहीं की। ये बच्चों ने की और थोड़ी बहुत रेशम बहन ने की, 1-2 इंस्टा पे रील बनाने के लिए। बाकी बच्चों ने इसमें काफ़ी इन्जॉय किया। और घर भी ज़्यादा दूर नहीं था तो उनके कपड़े भी गीले हो गए थे, तो आते आते सूख गए। तो आप देख सकते हो बच्चे इस एक्टिविटी में कितना इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये एडवेंचर पार्क मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, तो मैंने कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक बंद कर दिया है इसमें। और बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं और जो पूरे दिन की गर्मी उन्होंने बर्दाश्त की थी वो अब दूर हो रही है कि उन्हें अच्छे से पानी में मस्ती करने को मिल रही है। हम एडवेंचर पार्क से आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बच्चों ने काफी एंजॉय किया। जो लास्ट में रेन डांस था उसमें बच्चों ने कुछ ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अच्छा मतलब मौसम हो रहा था। जो हम दिन में गए थे जैसे, तो वहाँ पे धूप बहुत ज्यादा थी। अच्छा तो दिन में भी लग रहा था लेकिन धूप बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए बच्चों को जितना अच्छा शाम के टाइम लगा उतना दिन में नहीं लग रहा था। और सब कुछ बहुत अच्छा था और आज का दिन बहुत अच्छा लगा। तो आप भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और काफी दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था, उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की फूफा जी की डेथ हो गई, मेरे भी वो फूफा जी हुए, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो प्लीज आज मैंने इसलिए व्लॉग डाला है कि व्लॉग डाले हुए काफी दिन हो गए थे और समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है घूमना और बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। तो आज मैं बच्चों को एडवेंचर पार्क लेके गई और बच्चों ने काफी एंजॉय किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। आप भी जरूर बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।